दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बहुत बोलते हैं। आज मेरा भी दिल किया कि थोड़ा सा मैं भी अपने मन की बात बोल दूं। 6 महीने से देख रही हूँ तमाशा, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भारत की हालत देख लो इस वक्त कैसी हो रखी है। पूरे मतलब पूरा विश्व जो है वो भारत को इस वक्त एक भारत जो है इस वक्त उसकी हालत पता है कैसी हो रखी है। जैसे एक मदारी होता है ना, मदारी वो एक बंदर होता है, उसको नचाता है और आसपास जो है लोग खड़े होकर उस बंदर को देखते हैं और ताली बजाते हैं। आज भारत की हालत उस बंदर जैसी है। एक मदारी ने उसका पूरा बागडोर ले रखा है और उसको अपने हिसाब से नचाया जा रहा है और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो उसको देख करके ताली बजा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था 6 महीने पहले जब भारत में कितने कम केसेस आए होंगे, बहुत ही कम केसेस आए थे और सारा मतलब विश्व के और भी कंट्री जो थे जो कि जिनकी बहुत बुरी हालत थी उस वक्त, सबकी नज़र भारत पे थी कि भारत बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल लेगा, बहुत अच्छे से। और हमें भी इतनी उम्मीद थी हमारे प्रधानमंत्री जी से, इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, इतना ज़्यादा विश्वास था, उन्होंने जो इतने सालों से विश्वास जो हमारे अंदर जगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते थे कि मैं अपने देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और मैं अपने देश को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। क्या यही दिन दिखाने के लिए इतना आगे तक लाए थे हमारे प्रधानमंत्री जी? आज भारत की हालत ऐसी है, आप करेंसी देखिए भारत की इस वक्त कितनी ज्यादा गिर गई है। करेंसी इतनी बुरी हालत। आज इतने महीने मतलब 6 महीने हो चुके हैं, कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। बच्चों के स्कूल खुलने थे वो भी नहीं खुल रहे। बच्चे बेचारे अलग परेशान हो रखे हैं। सड़कों पे कोई फ्रीली घूम नहीं सकता। ठीक है, चीजें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, लेकिन एक आजादी की जो सांस है ना, जो आजादी की सांस लेते थे, वो आजादी की सांस कहाँ चली गई? एक हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि हम खुली हवा में खड़े होकर के सांस ले सकें। घर से बाहर निकलो तो मुंह पे मास्क होना बहुत जरूरी है, नहीं उतारोगे तो फाइन लगेगा। ये हालात हैं। और आपने अगर बगावत की तो डंडे पड़ेंगे, को पे आपने बगावत की तो डंडे खाओगे। और अगर आपने सोशल मीडिया पे बगावत कर दी तो आपकी सारी वीडियो जो है वो एक एक करके डिलीट कर दी जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ही डिलीट कर दिया जाएगा चैनल से। तो आज़ादी किसके पास है? हमारे पास आज़ादी नहीं है। ये जो इतने सारे लोग आ करके बोल रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हमारे बीआरसी जी को ले लीजिए, कितनी सारी उनकी वीडियो भी डिलीट होगी, उनके चैनल भी डिलीट हो गए। एक वो बंदा है, ठीक है, हार नहीं मान रहा है, लेकिन वो मेडिकल बैकग्राउंड से है तो अपना मेडिकल को पकड़ के चल रहे हैं वो। अब वो पॉलिटिकल में है नहीं तो पॉलिटिक्स के हिसाब से वो काम नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे उनके साथ बहुत सारे लोग सामने आए और सब लोग जो हैं, ठीक है, फ़ोन के आगे बैठ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और लोगों को खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोग सुनते हैं बड़े मज़े से, चाय कॉफ़ी के साथ सुनते हैं और उसके बाद फिर ठीक है भूल जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, उसने बोल दिया, मैं मोटिवेट हो गया, बस हो गया, ओके। उसके बाद अपना रूटीन काम चल रहा है सबका, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी। कितने यूट्यूबर गधों की तरह काम कर करके इतना रिसर्च कर करके वीडियो बनाते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो उसको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। 6 महीने हो गए, 6 महीने। 6 महीने में भारत की जनता कितनी है, कितनी बड़ी जनता है और एक मुट्ठी भर जो है लोगों के सामने वो झुके हुए हैं। इस वक्त भारत की जनता का भी वही हाल है उस बंदर जैसा कि वो मदारी उनको नचाए जा रहा है और वो नाचे जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों की हालत भी एक जैसे, अब मैं क्या बताऊं, गुलाम देश की गुलामी। आपके पूर्वजों ने जो गुलामी झेली है आपने नहीं देखी वो गुलामी। अभी उस गुलामी की शुरुआत है और ये कहां तक जाने वाला है कुछ पता नहीं। दिन ब दिन हालत खराब हो रही है भारत की, दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई बुरी तरह से। मोदी जी मोर को खाना खिला रहे हैं, मोदी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको किसी का तकलीफ दिख ही नहीं रहा है। लोग चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट लिखे जा रहे हैं। उनको कितने पोस्ट कार्ड अब तक मिल चुके होंगे, लेकिन उनके काम पे जू नहीं रेंग रही है। क्या वो चद्दर वद्दर तान के सो गए हैं? बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है।
अनाज नहीं है, पूरे भारत में अनाज खत्म होने की कगार पे आ गया, कोई परवाह नहीं उनको। मतलब इस कदर आप किसी और के अधीन हो गए। इतनी उम्मीदें जो लगाई थी मतलब हम लोगों ने सच में बड़ी उम्मीदें कर रखी थी। यहाँ तक कि मैं बाहर बैठी हूँ जब भारत में ये हो रहा था, सब कुछ सिस्टम से बनने लगा था, मुझे भी लगा कि हाँ भाई मोदी जी कुछ कर रहे हैं, आगे भारत बहुत आगे जाएगा। और विदेश में भी भारत का नाम होना शुरू हो गया था, लोगों ने बड़ी इज्जत देनी शुरू कर दी थी भारत को। आज ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हालत हो गई कि क्या बताएं। आज किसी को बोलते भी लगता है कि भैया, कोई अगर कोई से दोस्त से मैं मिलती हूँ तो ओ इंडिया, ओ राइट नाउ इंडिया इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। हर कंट्री यार, हर कंट्री में ये हालत हुई थी, लेकिन इतना लंबा लॉकडाउन कहीं नहीं लगा। और ऐसे जिस तरह से यहाँ पुलिस मारती है, आप वहाँ पे भारत में पुलिस जो से पीटती है लोगों को, किसी देश में नहीं हुआ, सच में किसी देश में नहीं हुआ। ये बिल्कुल अत हो चुकी है, अत कहते हैं ना, जिसकी एकदम सीमा, चरम सीमा, सर से ऊपर पानी जा चुका है। किसान भाई लोग जग गए हैं, मैंने देखा, वीडियो देखा, किसान भाई लोग जग गए हैं और वो लोग अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा निडर किसान ही होते हैं सच में। ये जितने भी ये शहरों में बैठे हुए ना, घर में बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं या अभी मेरी बातें भी सुन रहे होंगे, ये सब कायर हैं, सब कायर। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, सिर्फ मजे लेने के लिए सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं, दुनिया जाए तेल लेने, हमको तो 2 रोटी मिल रही है ना, क्या करना है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब सारे पिसेंगे ना, तो घून की तरह आप भी उसके अंदर आओगे, ये ध्यान रखना। बस मेरा मन किया बोलने का, इसलिए मैंने इतनी बातें बोल डाली। आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफी मांगती हूँ। जय हिंद, जय भारत।